हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिज़ाइन ऑफ कंपाउंड डीएफए, रिवर्सल ऑफ डीएफए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएफए के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। तो डिज़ाइन ऑफ कंपाउंड डीएफए मतलब क्या? बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास दो तरह के डीएफए दिए रहते हैं, मतलब दो कंडीशन रहता है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले कि हमें एक डीएफए बनाना है जिसमें नंबर ऑफ़ ए डिविजिबल बाई 2 होने चाहिए और नंबर ऑफ़ बी डिविजिबल बाई 3 होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन देख के भी ऐसा हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ जो अल्फ़ाबेट होगा डीएफए का वो हो गया हमारा ए बी। ठीक है, ए बी है हमारा अल्फ़ाबेट। और ऐसा है ये कि हमें दो कंडीशन फुलफ़िल कराने हैं इस डीएफए में कि जो हमारा स्ट्रिंग बनेगा इस लैंग्वेज में उसमें नंबर ऑफ़ ए डिविजिबल बाई 2 होने चाहिए और नंबर ऑफ़ बी जो है वो डिविजिबल बाई 3 होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर दो अलग अलग कंडीशन वाले डीएफए को ज्वाइन करना हो तो इस तरह के ज्वाइनिंग को हम बोलते हैं कंपाउंड डीएफए। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी बन सकता है, बट अगर हम कंपाउंडिंग मैकेनिज्म को लगाएं तो बहुत आसानी से इस तरह के डीएफएस को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए थोड़ा सा इसका थ्योरी देख लेते हैं। तो बेसिकली कंपाउंड डीएफए क्या होता है कि जब मोर देन वन डीएफए को हम बेसिकली व्हेन टू डीएफए आर ज्वाइंड देन द रिजल्टेंट डीएफए इज नोन एज कंपाउंड डीएफए। और ये ज्वाइनिंग ऑपरेशन जो होती है दो डीएफए की, उसमें मोस्टली कौन कौन से ऑपरेशन यूज़ किए जाते हैं वो हैं एक तो यूनियन, जिसमें जो लैंग्वेज बनती है वो समथिंग और वाले, जैसे आइदर और वाला केस बनता है कि आइदर ये कंडीशन होगा और वो कंडीशन होगा। दूसरा होता है इंटरसेक्शन। तो ये कौन सा कंपाउंडिंग कंडीशन है जिसमें एंड वाला कंडीशन बनता है, दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन। उसका एक होता है सब्ट्रैक्शन। इसमें कौन सा कंडीशन बनता है कि पहला कंडीशन तो होगा बट दूसरा कंडीशन नहीं होगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन जो होगा वो प्लस में रहता है। मान लीजिए दो डीएफए है D1 एंड D2, तो D1 माइनस D2 वो हो जाएगा कि D1 का कंडीशन फुलफिल होगा, जैसे नंबर ऑफ ए डिविजिबल बाई 2, बट D2 अगर है नंबर ऑफ बी डिविजिबल बाई 3, तो ये वाला कंडीशन जो माइनस वाला है ये इसमें फुलफिल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के जो केसेस आते हैं उसे हम कहते हैं कंपाउंड डीएफए। और उनके बनाने के कुछ बेसिक रूल है, तो पहले वो रूल थोड़े से देख लेते हैं कि सबसे पहली बात कि दोनों डीएफए को हम अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, दोनों डीएफए का हम अलग अलग डीएफए बना लेंगे दोनों केसेस के लिए। और जो कंपाउंड डीएफए बनेगा उसमें जो नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे वो होंगे m क्रॉस n, जहाँ पे m क्या है, m है नंबर ऑफ स्टेट इन डीएफए 1। अगर उसे हम D1 बोले तो D1 में जो नंबर स्टेट है वो m, और n क्या है, नंबर ऑफ स्टेट इन डीएफए 2 दैट इज D2। तो सपोज D1 हमारा एक ऐसा डीएफए है जिसमें 2 स्टेट हैं और D2 हमारा एक ऐसा डीएफए है जिसमें 3 स्टेट हैं। तो हमारा जो कंपाउंड डीएफए बनेगा उसमें नंबर ऑफ स्टेट कितने हो जाएंगे, जो नंबर ऑफ स्टेट इन D1 सपोज m, नंबर ऑफ स्टेट इन D2 n। तो अभी अगर यहाँ 2 और 3 हो तो टोटल 6, इस तरह से नंबर ऑफ स्टेट्स बनते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात होती है इनिशियल स्टेट क्या होगा। तो इनिशियल स्टेट होता है कि दोनों डीएफए जो होते हैं, अगर D1 एंड D2 है तो दोनों के इनिशियल स्टेट का कॉम्बिनेशन ही हमारा जो कंपाउंड डीएफए है उसका इनिशियल स्टेट बन जाता है। वो हम जब एग्जांपल करेंगे तो अच्छे से देखेंगे कैसे। और एक लास्ट चीज़ होती है फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट जब हम डिसाइड करते हैं कंपाउंड डीएफए में तो ये पूरा डिपेंड करता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अगर आइदर और वाला केस है तो फाइनल स्टेट कुछ और होगा, एंड वाला केस है कॉन्केटनेशन या एंड वाला केस है तो फाइनल स्टेट कुछ और होगा, और अगर सब्ट्रैक्शन वाला केस है तो फाइनल स्टेट कुछ और होगा। वो हम एक एक करके एग्जांपल्स में देखेंगे। तो यहाँ चलिए ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल अभी जस्ट हमने थोड़ा सा देखा था कि अल्फ़ाबेट सेट यहाँ पे क्या है, ए बी है। और यहाँ पे जो स्ट्रिंग बनेंगे इस लैंग्वेज में वो ऐसे हैं कि D1 जो पहला डीएफए है, ये है हमारा डीएफए 1 जिसे हमने D1 कहा है यहाँ पे। ये ऐसा है कि इस लैंग्वेज में वो सारे स्ट्रिंग बनेंगे जिसमें नंबर ऑफ़ ए जो है वो डिविजिबल बाई 2 है। तो बेसिकली इस तरह के डीएफए हम बना चुके हैं प्रीवियस पार्ट में। तो इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ जो दूसरा सिंबल रहता है, जैसे यहाँ बी है, बी पे कंडीशन नहीं तो उसका लूप चल रहा है, और ए का अगर ऑड नंबर ऑफ ए आता है तो ये बी स्टेट पे रहेगा, और जैसे इवन नंबर ऑफ ए आएगा वो Q1 स्टेट पे चला जाएगा। तो ये हमारा हो गया D1। और D2 क्या है, नंबर ऑफ बी डिविजिबल बाई 3। तो इसमें क्या है, बी जैसे ही मल्टीपल ऑफ 3 होगा, देखो ये एक बी आया यहाँ आ गया, 2 आया तो यहाँ, और जैसे ही मल्टीपल ऑफ 3 हुआ तो फिर से ये चला जाएगा यहाँ पे और ये पूरा फाइनल स्टेट में चला जाएगा। तो ये हो गया D2 जो है नंबर ऑफ बी डिविजिबल बाई 3। ठीक है, और जो दूसरा हमारा अल्फ़ाबेट रहता है वो बेसिकली सेल्फ लूप में घूमता है। ये तो बहुत बार हमने ऐसा डीएफए बना लिया तो हम जानते हैं। तो हमारा दो डीएफए D1 एंड D2। अब इस पे 4 तरह के कंपाउंड ऑपरेशन हम बेसिकली देख सकते हैं। एक क्या होगा, एक होगा D1 यूनियन D2, मतलब आइदर D1 और D2।
एक होगा D1 इंटरसेक्शन D2, यानी D1 एंड D2, एक होगा D1 माइनस D2, मतलब D1 का कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है मगर D2 का नहीं करना चाहिए। और एक हो सकता है माइनस में दो केस बन सकते हैं, एक होता है D2 माइनस D1, इसमें मतलब D2 का कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, D1 का नहीं। जैसे नंबर ऑफ B तो डिविजिबल बाई 3 होने चाहिए बट नंबर ऑफ A डिविजिबल बाई 2 नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से एक एक करके चारों केस हम डिटेल में देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला यूनियन वाला केस। तो इसमें लैंग्वेज क्या बनेगी, देखिए इसमें कहा है कि लैंग्वेज ऐसा बनेगा कि द लैंग्वेज आइदर बिलोंग्स टू द लैंग्वेज ऑफ D1 और टू द लैंग्वेज ऑफ D2। मतलब ये केस बन रहा है कि आइदर जो नंबर ऑफ ए है वो होने चाहिए नंबर ऑफ ए डिविजिबल बाई 2, ठीक है, यही है हमारा D1, और नंबर ऑफ बी जो है डिविजिबल बाई 3, ठीक है। तो आइदर और वाला केस यहाँ चल रहा है, ठीक है। तो हमने देखा था एक में ये हमने साइड में बना रखा है दोनों अलग अलग DFA, तो एक में 2 स्टेट है, ठीक है, एक में 3 स्टेट है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल जो हमारे स्टेट बनेंगे हमारे कंपाउंड DFA में कितने होंगे 2 × 3, ठीक है। अभी जस्ट हमने देखा M × N स्टेट बनते हैं, दैट इज 6। तो देखिए यहाँ पे 6 स्टेट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इनिशियल स्टेट हमने क्या बोला था, इनिशियल स्टेट कौन सा होता है, जो दोनों DFA का इनिशियल स्टेट का कॉम्बिनेशन होता है। तो देखिए इस DFA में DFA 1 में इनिशियल स्टेट क्या है Q1 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है Q2 है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, ऐसा स्टेट Q1 Q2। तो यहाँ देखिए Q1 Q2 स्टेट इनिशियल है, ठीक है, वेरी गुड। तो इनिशियल स्टेट हम जान लिए, और फाइनल स्टेट जाने से पहले हम देख लेते हैं ये DFA बनता कैसे है, तब हम देखेंगे फाइनल स्टेट कैसे डिसाइड करते हैं। तो इस तरह का कंपाउंड DFA जो भी हो, चाहे वो आइदर और का केस हो या एंड वाला केस हो, उसमें नंबर ऑफ स्टेट तो मल्टीप्लाई करके हम पता लगा लेंगे कि ये होंगे, बट वो स्टेट के जो नाम हैं वो किस तरह से रखे जाते हैं, किस तरह से वो स्टेट बनते हैं। तो देखिए वो स्टेट कैसे बनता है, वो स्टेट कॉम्बिनेशन होता है दोनों DFA के स्टेट्स का, जितना भी क्रॉस प्रोडक्ट करके कॉम्बिनेशन मिलता है। जैसे यहाँ पे क्या क्या है स्टेट Q1 और B, और यहाँ पे क्या क्या है Q2 A और C। तो टोटल जो स्टेट बनाएंगे वो हमारे ऐसे बनेंगे, Q1 का Q2 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, देन A के साथ, देन C के साथ, ये 3 स्टेट बन गए। तो एक स्टेट बनेगा Q1 Q2 Q1A Q1C, देखिए Q1 Q2 Q1A Q1C बन गया। उसके बाद जो स्टेट बनेंगे वो है B का Q2 के साथ, B का A के साथ और B का C के साथ, ठीक है। तो B का Q2 के साथ बनेगा तो क्या Q2B, B का A के साथ बनेगा तो AB, देख रहे हैं, और B का C के साथ बनेगा तो BC। तो इस तरह से जो भी स्टेट्स हैं हमारे दोनों DFA में अलग अलग, उनका दोनों DFA के स्टेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट करके जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं वो सारे कॉम्बिनेशन ही हमारे स्टेट्स हो जाते हैं यहाँ कंपाउंड DFA में, ठीक है। अब हमने स्टेट्स डिसाइड कर लिए कितने होंगे, कौन कौन से होंगे, क्या नाम होंगे, ये सब डिसाइड हो गया। अब बात रही कि हमारा जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो कैसे डिसाइड होगा। यहाँ तो अलग अलग में बहुत आसानी से हम देख रहे थे कि Q1 A पे B पे जा रहा है, यहाँ पे Q2 A पे Q2 पे ही रह रहा है, बट जब दोनों को कंबाइन करेंगे तब ये कहाँ जाएगा। तो देखिए ये बहुत आसान है। क्या आसान है कि अगर हमें देखना है कि Q1 Q2 A पे कहाँ जा रहा है, हमें ये डिसाइड करना है, तो हमें दोनों DFA में अलग अलग देख लेना है कि DFA 1 में Q1 कहाँ जा रहा था। तो DFA 1 में Q1 जो है, इसको ट्रांजिशन फंक्शन के टर्म में लिखें तो Q1 A पे कहाँ जा रहा है, देखिए B पे जा रहा है, B पे। और DFA 2 में जो है Q2, यहाँ 2 टर्म है ना Q1 और Q2, तो दोनों पे देख लेंगे ये कहाँ पे जा रहा है। तो DFA 2 में Q2 A पे कहाँ जा रहा है, Q2 पे ही, तो Q2 पे ही। तो जब दोनों को स्टेट को मिला देंगे कि Q1 Q2 स्टेट में कहाँ जाएगा, सो कंपाउंड DFA में अगर Q1 Q2 जो स्टेट है हमारा कॉम्बिनेशन, उसमें देखेंगे कि ये कहाँ जा रहा है, तो कुछ नहीं, ये जो हमारा रिजल्टेंट आ रहा है ना B और Q2, इन दोनों को मिला के जो स्टेट बन रहा है उस पे जाएगा। तो ये Q2B होगा, दोनों का रिजल्टेंट, बस लिखने का फेर है, Q2 को आगे लिख दिया है। तो Q1 Q2 से A पे Q2B पे जाएगा। तो देखिए Q1 Q2 से A पे कहाँ जा रहा है, Q2B पे जा रहा है, ये स्टेट है Q2B। इसी तरह से बाकी सारे जो है हम ट्रांजिशन देख सकते हैं। एक दो और हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, क्लियर कर देते हैं पेन मार्किंग, ठीक है। तो देखिए हमने A पे देख लिया था कि ये Q2B पे जा रहा है, अब इसका थोड़ा B पे भी देख लेते हैं। तो Q1 Q2 पे B पे कहाँ जा रहा है, तो हम पहले देखेंगे कि Q1 पे B पे कहाँ जा रहा है, फिर देखेंगे Q2 पे B पे कहाँ जा रहा है, और दोनों का जो कंबाइन का स्टेट होगा उस पर लेके चले जाएंगे। तो Q1 पे B पे कहाँ जा रहा है, देखिए Q1 पे B पे सेल्फ लूप है, तो Q1 पे B पे Q1 पे ही है। Q2 पे B पे कहाँ जा रहा है, Q2 पे B पे A पे जा रहा है, A पे जा रहा है। तो देखिए, तो जब हम कहेंगे कि भैया Q1 Q2 पे B पे कहाँ जाएगा, तो ये दोनों का कंबाइन स्टेट, ठीक है। तो Q1A हो गया कंबाइन, तो ये Q1A स्टेट पे जाएगा। तो Q1A स्टेट कहाँ है, ये वाला है, देखिए Q1A लिखा हुआ है, तो देखिए B पे जा रहा है Q1A पे। इस तरह से
हम बाकी सारे स्टेट्स के ए और बी पे कहाँ जा रहे हैं आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा जो कंपाउंड डीएफए है, चाहे कोई भी हमारा ऑपरेशन हो, चाहे वो यूनियन हो, इंटरसेक्शन हो, माइनस हो, कंपाउंड डीएफए का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा, वो ऐसे ही बनेगा। केवल जो हमारा चेंज होगा हर एक बार वो ये कि हमारा फाइनल स्टेट कौन सा रहता है। हर एक केस में, हर एक कंपाउंड डीएफए केस में फाइनल स्टेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं आइदर और वाले केस में क्या होगा, यूनियन वाले केस में। तो यूनियन वाले केस में क्या होता है कि चूंकि ये आइदर और वाला केस है, तो इसमें जो फाइनल स्टेट होंगे वो सारे फाइनल स्टेट होंगे जो आइदर DFA 1 के फाइनल है और DFA 2 के फाइनल स्टेट हैं। तो DFA 1 के फाइनल स्टेट क्या है, Q1, और DFA 2 का फाइनल स्टेट क्या है, Q2। तो यहाँ पे वो सारे स्टेट फाइनल स्टेट होंगे जिसमें या तो Q1 मौजूद है या Q2 मौजूद है। तो देखिए ये Q1 Q2 में तो दोनों मौजूद है, तो ये तो फाइनल होगा। यहाँ Q1A में Q1 मौजूद है, ये भी फाइनल होगा। Q1C में Q1 है तो ये फाइनल होगा। Q2B स्टेट में Q2 है तो ये फाइनल होगा। यहाँ देखिए ये दोनों स्टेट फाइनल नहीं है क्योंकि इसमें ना तो Q1 है ना Q2 है, इसीलिए AB और BC स्टेट फाइनल नहीं होंगे। अदरवाइज ये बाकी सारे स्टेट जिसमें Q1 या Q2 है मौजूद है वो सब फाइनल होंगे। तो इस तरह से हमने इनिशियल भी देख लिया। इनिशियल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ इनिशियल स्टेट्स ऑफ बोथ Q1 और Q2। यहाँ इनिशियल था तो कॉम्बिनेशन ऑफ इनिशियल स्टेट ऑफ बोथ हो गया Q1 Q2, तो इनिशियल हो गया। और फाइनल आइदर और के केस में या यूनियन के केस में जो भी कहें वो सारे स्टेट होंगे जो आइदर DFA 1 के फाइनल हो और DFA 2 के फाइनल हो। तो इस तरह से फाइनल स्टेट यहाँ डिसाइड होता है। तो अब बाकी सारे जो DFA हैं हमारे इंटरसेक्शन और माइनस में, वहाँ भी केवल हम मोस्टली फाइनल स्टेट पे ही चर्चा करेंगे क्योंकि बाकी जो DFA का स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होने वाला। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन में क्या है, ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो लैंग्वेज बनेगी वो बिलोंग्स टू द लैंग्वेज ऑफ D1 एंड द लैंग्वेज ऑफ D2। मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब क्या कि नंबर ऑफ A डिविजिबल बाई नंबर ऑफ A जो है वो, तो नंबर ऑफ A डिविजिबल बाई 2 को कैसे लिख सकते हैं कि थोड़ा सा इसको अलग तरीके से लिख लेते हैं, WA mod 2 इज इक्वल टू 0, ये भी लिखने का तरीका था। ठीक है, एंड नंबर ऑफ B मतलब WB mod 3 डिविजिबल बाई 3 है ना, इज इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए इस केस में क्योंकि एंड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बाकी सारी स्ट्रक्चर जो जैसे और में बनाया था वैसे ही होगा, केवल फाइनल स्टेट चेंज होगा। तो फाइनल स्टेट यहाँ पे क्या होगा कि वो फाइनल स्टेट होगा जो बिलोंग टू द फाइनल स्टेट ऑफ D1 एंड फाइनल स्टेट ऑफ D2। मतलब वहाँ आइदर और, यहाँ आइदर और वाला केस नहीं है, यहाँ एंड वाला। तो जो D1 का भी फाइनल है और D2 का भी फाइनल है, ऐसा स्टेट जिसमें दोनों का फाइनल स्टेट मौजूद है, केवल वही फाइनल स्टेट बनेगा। तो ऐसा कौन सा स्टेट है यहाँ पे, एकमात्र यही स्टेट है Q1 Q2। इसमें Q1 भी है D1 का फाइनल, Q2 भी है D2 का फाइनल, तो एकमात्र यही फाइनल बनेगा। बाकी आप कुछ भी ले लो, उसमें या तो Q1 है या Q2 है या कुछ भी नहीं है, केवल एक यही स्टेट ऐसा है जिसमें दोनों का फाइनल स्टेट मौजूद है, इसीलिए यहाँ पे फाइनल स्टेट यही होगा। बाकी स्ट्रक्चर जैसा हमने और में बनाया था, यूनियन बनाया था, वैसा ही यहाँ भी बन रहा है। ये सारे ट्रांजिशन फंक्शन सेम रहेंगे, इनिशियल स्टेट सेम रहेगा, दोनों को कॉम्बिनेशन इनिशियल स्टेट का। तो इन सब के लिए हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये सेम ही है, केवल फाइनल स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस में क्या कह रहा है कि ये ऐसा लैंग्वेज है जहाँ पे जो लैंग्वेज है वो D1 से तो बिलोंग करता है बट D2 से बिलोंग नहीं करता है। अगर हम D1 माइनस D2 की बात करें तो इसको अगर हम अपने टर्म में लिखें तो क्या है, यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ A जो है स्ट्रिंग में वो mod 2 इज इक्वल टू 0 तो होगा, मतलब नंबर ऑफ A डिविजिबल बाई 2 तो होगा, बट एंड नंबर ऑफ B जो है वो डिविजिबल बाई 3 नहीं होगा। नंबर ऑफ B mod 3 जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो D2 का कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होना चाहिए, D1 का कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तो इसीलिए माइनस वाला केस है। तो यहाँ पे बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम है, केवल फाइनल स्टेट क्या होगा, वो फाइनल स्टेट होंगे जो फाइनल स्टेट ऑफ D1 से तो बिलोंग करते हैं क्योंकि ये कंडीशन होना चाहिए, बट D2 के नॉन फाइनल स्टेट से बिलोंग करते हैं। या तो ऐसा बोलो कि D2 के फाइनल स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, या अगर इसको दूसरे तरीके से बोला जाए तो D2 के नॉन फाइनल स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से केस हैं जिसमें D1 का तो फाइनल स्टेट है, ठीक है, बट D2 का नॉन फाइनल स्टेट है। ठीक है, तो D2 का नॉन फाइनल स्टेट क्या है, A और C। तो यहाँ पे फाइनल स्टेट कौन होंगे, जो Q1 और A है या Q1 और C से बिलोंग करता है। तो ऐसे वो सारे स्टेट जिसमें Q1A है और Q1C है वो होगा। तो देखो Q1A ये स्टेट है, ये फाइनल हो गया, और Q1C ये दूसरा स्टेट है, ये फाइनल हो गया, क्योंकि इसमें D1 का फाइनल स्टेट Q1 मौजूद है और D2 का नॉन फाइनल स्टेट A मौजूद है। यहाँ D1 का फाइनल स्टेट Q1 मौजूद है और D2 का नॉन फाइनल स्टेट C मौजूद है, इसीलिए ये दोनों फाइनल हुआ। बाकी स्ट्रक्चर तो सेम ही है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगर इसका उल्टा हो जाए D2 माइनस D1, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा लैंग्वेज क्या हो जाएगा। ठीक है, D2 का कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, D1 का नहीं। मतलब अगर इसको हम अपने लैंग्वेज में लिख लें तो ये हो जाएगा कि नंबर ऑफ B जो है वहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए, तो mod 3 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड नंबर ऑफ A जो हमारा अभी तक है, जो mod डिविजिबल बाई 2 था, वो नहीं होना चाहिए। तो नंबर ऑफ A mod 2
नॉट डिविजिबल बाई जीरो, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन यहाँ चल रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ भी जो फाइनल स्टेट होगा वो ये होगा जिसमें D2 का फाइनल स्टेट हो बट D1 का फाइनल स्टेट नहीं होना चाहिए। तो D2 का फाइनल स्टेट कौन सा है यहाँ पे, Q2, और D1 का नॉन फाइनल स्टेट कौन सा है, B। तो ऐसा स्टेट फाइनल बनेगा कंपाउंड DFA में जिसमें Q2 और B रहे, ठीक है, क्योंकि यहाँ D2 माइनस D1 हो रहा है ना, तो यहाँ D2 का फाइनल रखेंगे और D1 का नॉन फाइनल रखेंगे। तो देखिए Q2B वाला जो स्टेट है ये हो गया फाइनल। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम फाइनल स्टेट डिसाइड कर सकते हैं कंपाउंड DFA में बहुत आसानी से। चलिए, तो हमने कंपाउंड DFA अच्छे से देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवर्सल ऑफ DFA, ठीक है। ऐसा हमने इस पर क्वेश्चन किया है बट फिर भी इसको एज ए टॉपिक अच्छे से देख रहे हैं। तो रिवर्सल ऑफ DFA का जब भी कोई क्वेश्चन आए, किसी भी DFA को रिवर्स करने के लिए कहा जाए, तो हमें क्या करना है पता है, हमें सबसे पहले DFA को एज इट इज ड्रॉ कर लेना है, पहले ही रिवर्स नहीं करना है। पहले उसका जो हमारा नॉर्मल वर्सन है वो ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, हमें कुछ प्रोसेस से उसे रिवर्स करना होता है। वो प्रोसेस क्या है, पहले फाइनल स्टेट को जो है हम इनिशियल स्टेट बना देंगे और इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बना देंगे, ठीक है। मतलब हम स्वैप कर देंगे इनिशियल को फाइनल और फाइनल को इनिशियल से, ठीक है। और अगर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मोर देन वन फाइनल स्टेट है तो फिर हमें उनको एक बनाना पड़ता है एप्सिलॉन ट्रांजिशन से। तो ये तो फिर वो एप्सिलॉन NFA वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो जब हम एप्सिलॉन NFA पढ़ेंगे तब हम देखेंगे वो कैसे होता है। अभी के लिए हम सोच रहे हैं कि एप्सिलॉन ट्रांजिशन ना करना पड़े, ठीक है, मल्टीपल फाइनल स्टेट वाली बात नहीं रहे, बट हमें इनिशियल को फाइनल और फाइनल को इनिशियल स्टेट बनाना पड़ता है रिवर्सल में। उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम जो एरो डायरेक्शन है उसको इन्वर्ट कर देते हैं, मतलब रिवर्स कर देते हैं। अगर एरो इधर से इधर जा रहा है तो उसको हम इधर से इधर कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद कुछ स्टेट ऐसे निकलते हैं जो अनरीचेबल हो जाते हैं। अनरीचेबल स्टेट मतलब जहाँ पे हम स्टार्टिंग स्टेट से नहीं पहुँच सकते हैं। अगर स्टार्टिंग स्टेट से शुरू करके किसी स्टेट तक हम कोई भी ट्रांजिशन होते हुए नहीं पहुँच सकते हैं तो वो स्टेट कहलाते हैं अनरीचेबल स्टेट। तो ऐसे स्टेट को हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये तो हो गई थ्योरी की बातें। थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो ये हमारा DFA है, ठीक है। ये कैसा DFA है, स्टार्ट हो रहा है A से फाइनल पे जा रहा है, यहाँ पे कुछ भी रह रहा है, और B पे यहाँ जा रहा है डेड स्टेट में। मतलब ये वो DFA है जो एनी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा जो स्टार्टिंग विथ A है, ठीक है। स्टार्टिंग विथ A है, B वाले को रिजेक्ट कर दे रहा है, A वाला स्टार्टिंग कोई भी स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट कर ले रहा है। तब इसका अगर रिवर्सल करने के लिए कहा जाए क्वेश्चन में, तो सबसे पहले क्या है, हम इसका ओरिजिनल DFA बनाएंगे। ये ऑलरेडी बना हुआ है। अब स्टेट पहला स्टेप क्या कह रहा है, मेक द फाइनल स्टेट एज इनिशियल एंड इनिशियल एज फाइनल। तो चलिए रिवर्स कर देते हैं। अभी हमारा A क्या है, इनिशियल है, तो चलिए A को हम फाइनल बना देते हैं, A को हम बना देते हैं फाइनल, गुड। और B क्या है, B फाइनल है तो B को बना देते हैं इनिशियल, तो B को हम बना देते हैं इनिशियल। इस बार इधर से एरो मार देते हैं, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है एरो किधर से लग रहा है, बट इनकमिंग एरो होना चाहिए, ठीक है। ये तो हमारा काम खत्म हो गया, ओके। अब दूसरा काम है इन्वर्ट द एरो डायरेक्शन। तो जितना भी एरो डायरेक्शन है सब इन्वर्ट कर देते हैं। देखिए इस बार A से A सिंबल आने पे B पे जा रहा था, तो इस बार उल्टा होगा, B से A पे जाएगा A आने पे, ठीक है। सेल्फ लूप में क्या है, आप कुछ भी करो, एरो डायरेक्शन इन्वर्ट भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो सेल्फ लूप जो का तो रहता है, ये B वाला यही रहेगा। और यहाँ पे देखिए A से B आने पे कहाँ जा रहा था, C पे, तो इस बार उल्टा होगा, एक C स्टेट हम बना लेते हैं, ठीक है। ये AB का सेल्फ लूप का तो इन्वर्ट भी करेंगे, सेम ही होगा। इस बार ये B पे उल्टा C से A की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बना आफ्टर इन्वर्टिंग द एरो डायरेक्शन। तो ये हमारा DFA इन्वर्ट करने के बाद बना। अब लास्ट स्टेप क्या है, रिमूव एनी अनरीचेबल स्टेट। तो देखिए यहाँ अनरीचेबल स्टेट है, यस अनरीचेबल स्टेट है, कौन सा, C अनरीचेबल क्यों है, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग स्टेट है B, इससे हम कुछ भी करके C तक पहुँच सकते हैं क्या। देखिए A आने पे हम A पे तो पहुँच जाएंगे, ठीक है, बट क्या यहाँ से कुछ भी करके हम C तक पहुँच सकते हैं, नहीं, क्योंकि C से A की तरफ तो रूट है बट A से C की तरफ रूट नहीं है। तो ये हमारा अनरीचेबल स्टेट है, इसको हम रिमूव कर देंगे। तो हमारा फाइनल जो हमारा DFA बनेगा ये ऐसा हो जाएगा कि A रहेगा, ठीक है, और ये B है स्टार्टिंग स्टेट, यहाँ पे एक सेल्फ लूप है AB, और यहाँ से A, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा DFA इन्वर्ट हो गया। वही चीज़ यहाँ बनाया हुआ, देखिए सेम चीज़ है, ठीक है। अब इसमें एक सोचने वाली बात है कि रिवर्सल ऑफ DFA हमारा DFA नहीं है। DFA क्यों नहीं है ये रिवर्स करने पे, क्योंकि देखिए यहाँ A पे सेल्फ लूप में भी जा रहा है, ये देखिए B से A पे सेल्फ लूप में भी जा रहा है, और A से A की तरफ भी जा रहा है। तो A के लिए मल्टीपल मूव्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे A स्टेट पे A और B के लिए कहाँ जा रहा है, कुछ पता नहीं है, कुछ बताया हुआ नहीं है। इसका मतलब जो हमारा DFA को जब रिवर्स करते हैं, सो रिवर्स ऑफ DFA वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारा NFA। अगर ट्रूली स्पीकिंग बोलें तो बेसिकली वो एप्सिलॉन NFA बन जाता है, क्योंकि जब मल्टीपल फाइनल स्टेट रहेंगे तो उस केस में एप्सिलॉन NFA बन जाएगा। बट रिवर्स ऑफ DFA जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा DFA बने।
इट मे बी द केस कि वो DFA बन जाए, बट मोस्टली वो NFA के केस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसा यहाँ पे है। अब NFA हम डिटेल में पढ़ेंगे तो पता करेंगे NFA क्या है। उसमें एक ही CM सिंबल के लिए डिफरेंट स्टेट में जा सकते हैं, या हो सकता है किसी भी स्टेट में ना जाए, इस तरह की चीज़ें वहाँ NFA में हम देखेंगे। बट यहाँ पे हम रिवर्स के केस में पढ़ रहे हैं तो ये देखेंगे कि रिवर्स ऑफ DFA जरूरी नहीं है DFA हो, वो NFA बन जाता है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट पे बात कर लेते हैं। तो ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं DFA के एग्जाम्पल में, बट यहाँ पे एज ए थ्योरी हम देख लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट में भी कभी भी कहा जाए किसी DFA का कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उसका जो स्टेप्स होता है वो ये होता है कि पहले तो DFA को एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है, स्टार्टिंग में कॉम्प्लीमेंट नहीं करना है। अब ड्रॉ करने के बाद क्या है, सिंपल बस एक ही स्टेप का काम है, जितने भी नॉन फाइनल स्टेट है उनको फाइनल बना देना है और फाइनल को नॉन फाइनल बना देना है, वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा। तो देखिए ये एक DFA, ये कैसा DFA है कि A B आने पे B पे जा रहा है और फिर से A B आने पे यहाँ जा रहा है, मतलब ये सारे इवन स्ट्रिंग, इवन लेंथ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है ये लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि 1 लेंथ वाला आ रहा है तो नॉन फाइनल पे जा रहा है और 2 वाला फिर फाइनल पे, मतलब सारा ऑड वाला B पे रहेगा और इवन वाला A पे चला जाएगा। इसका अगर कॉम्प्लीमेंट किया जाए, कॉम्प्लीमेंट करने को कहा जाए, तो बहुत ही सिंपल स्टेप है। यहाँ पे क्या है, A जो है हमारा फाइनल था तो A को बना दीजिए नॉन फाइनल। ठीक है, A B पे कहाँ, B पे जा रहा था, अभी तक हमारा B क्या था, नॉन फाइनल था, इसको बना दीजिए फाइनल, तो यही हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ से एक A B पे इधर आ रहा था। ठीक है, बहुत सिंपल, देखिए वही चीज़ यहाँ पे किया हुआ है। तो कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं करना है, नॉर्मल DFA बनाना है और फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल बना देना है। तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ DFA आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से ऑटोमेटा के अगले वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।